क्या कभी ऐसा सोचा है कि अगर ब्रह्मांड बनाने वाले से ही कोई पूछ बैठे, भाई साहब आप हैं कौन? तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं जो हमारे अपने ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा के बारे में है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब जरा सोचकर देखिए, जिसने पूरी कायनात बनाई हो, अगर कोई पलटकर उन्हीं से पूछ ले कि तुम कौन हो, तो उन्हें कैसा लगेगा। तो ये कहानी शुरू होती है द्वारका में, जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी को ना अपने पद का थोड़ा सा घमंड हो गया, और बस इसी सोच के साथ वो भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका जा पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल को बड़े रौब से कहा, जाओ कृष्ण को जाकर बताओ कि ब्रह्मा आए हैं। उनके अंदाज से ही उनका अहंकार साफ झलक रहा था। पर जब द्वारपाल ये संदेश लेकर कृष्ण के पास गया तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया और एक ऐसा सवाल वापस पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कृष्ण ने बस इतना सा कहा, जाओ उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा। अब ये शब्द सुनकर तो ब्रह्मा जी बिल्कुल हैरान रह गए। मतलब ये कैसा सवाल हुआ? वो सोचने लगे, अरे मैं ही तो हूं अकेला रचयिता, मेरे सिवा और कौन हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ा झल्लाकर जवाब दिया, अरे भाई जाकर कहो कि 4 सिर वाले इस जगत के पिता आए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महल के अंदर असल में हुआ क्या, जहां ब्रह्मा जी की दुनिया ही पलटने वाली थी। उन्हें तो लगा था कि अंदर जाते ही उनका जबरदस्त स्वागत होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा ना, जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे उनका सारा का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। अंदर का सीन देखकर तो वो सचमुच दंग रह गए। वहां एक नहीं बल्कि अनगिनत लाखों ब्रह्मा पहले से ही मौजूद थे। किसी के 10 सिर, किसी के 100, यहां तक कि किसी के 1000। और ये सब अलग अलग यूनिवर्स से कृष्ण से मिलने आए थे। और बस उसी पल हमारे 4 सिर वाले नन्हे से ब्रह्मा जी का सारा घमंड टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि इस अनंत सृष्टि में वो अकेले क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि वो तो बस कईयों में से एक हैं। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे है। खैर, कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब कैसे काम करता है, और यहीं से खुलता है सनातन धर्म का एक बहुत ही गहरा राज। ये जो पूरी घटना है ना, ये उसी कॉन्सेप्ट को दिखाती है जिसे आज की दुनिया में मल्टीवर्स कहते हैं। मतलब एक ऐसी सोच जहां हमारे यूनिवर्स जैसे अनगिनत और भी यूनिवर्स एक साथ मौजूद हैं। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, कृष्ण ने बताया कि ये पूरी सृष्टि विष्णु के 3 रूपों से चलती है। सबसे पहला रूप है महाविष्णु का। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से ना अरबों बुलबुले निकलते हैं, और हर एक बुलबुला अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। कमाल है ना। इसके बाद आता है दूसरा रूप, गर्भोदकशायी विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में हर एक बुलबुले के अंदर चले जाते हैं, और फिर उसी ब्रह्मांड के अंदर वो एक ब्रह्मा को बनाते हैं जो उस यूनिवर्स का क्रिएटर बनता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विष्णु का जो तीसरा रूप है ना, वो सबसे ज्यादा गहरा और सबसे पर्सनल है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ता है। ये तीसरा रूप है क्षीरोदक्षायी विष्णु का, और ये इतने सूक्ष्म हैं, इतने बारीक हैं कि इनकी मौजूदगी हर जगह है, एक ऐसे लेवल पर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो वो परम शक्ति है जो खरबों ब्रह्मांड बना रही है, और ठीक दूसरी तरफ वही शक्ति इस दुनिया के हर एक कण में, हर एक एटम में, और हां, हर दिल में भी परमात्मा बनकर मौजूद है। सीधी सी बात है, जो पावर पूरे कॉस्मॉस में है वही पावर हमारे अंदर भी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर वो शक्ति जो अनंत ब्रह्मांड बनाती है और जो हर एक कण में मौजूद है वो एक ही है, तो फिर हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है उसके बारे में ये क्या कहता है? हमारे अंदर की क्षमता की फिर क्या कोई सीमा है? इस पर सोचिएगा जरूर।